कि आपने देखा ना बागेश्वर गुरुजी हमेशा राजनीति से दूर रहने की कोशिश करते हैं। अभी एमपी में इलेक्शन हुआ तो बागेश्वर गुरुजी अज्ञातवास में चले गए। हालांकि उनका अज्ञातवास में जाने का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू वही था कि मैं राजनीति से दूर रहूं, किसी के झंझट में ना पड़ूं। तो आपको क्या लगता है, बागेश्वर गुरुजी को राजनीति से दूर रहना चाहिए, या अगर जो लोग अच्छा कर रहे हैं देश के बारे में या देश के लिए, उनके साथ उनको जाना चाहिए? देखिए राजनीति के बारे में तो वैसे जितना ना बोले उतना ही सही है, फिर भी लेकिन मेरा जो सुझाव है कि ये है कि राजनीति से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि राजनीति को कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता बहुत सी जगह पर। अब सरकार जो बीजेपी की है उसने बहुत कुछ अच्छा किया है, राम मंदिर बनाया, और भी अच्छे कार्य किए हैं उनने। कहीं न कहीं आपको भी ऐसा महसूस होता होगा। अभी-अभी बागेश्वर गुरुजी की झारखंड में कथा थी, लेकिन वो परमिशन इश्यू, कथा कैंसल हुई। कुछ दिन पहले बिहार में कथा थी, वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी तो वहाँ पे भी परमिशन इश्यू, कथा कैंसल की गई। लेकिन गुजरात में आप देख रहे हैं लगातार बागेश्वर गुरुजी आ रहे हैं, उनको यहाँ कथाएँ करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि हाँ, दूसरी जो पार्टियाँ हैं वो अध्यात्म को रोक रही हैं जन-जन तक पहुँचने से? रोक रही है, क्योंकि हमारे जो सनातन को जोड़ने का और हमारे जो सनातनियों को एक करने का जो सबसे प्रथम रास्ता है वो ये कथा ही है। तो अगर इसी कथा को रोक दिया जाएगा तो दिखती सी बात है, कोई भी सनातनी एक नहीं हो पाएगा, और इनका यही उद्देश्य है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। देखिए बागेश्वर गुरुजी का क्या है, बागेश्वर धाम जो परिवार है उसके द्वारा बागेश्वर धाम पर 121 यानी हर साल गरीब कन्याओं का विवाह किया जाता है, और हर साल वो जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पिछली बार 121 का तय था, लेकिन फिर 125 किया, 126 किया, और इस साल जो उनका टारगेट है 151 का है। तो क्या इस प्रकार के प्रोग्राम करके वो अपने लिए सहानुभूति लेना चाहते हैं, या खुद फेमस होना चाहते हैं, या केवल जन कल्याण के लिए वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? तो देखिए मैं आपको बताऊं तो कथाओं में बहुत पैसा है। अभी बोलते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है, तो कथा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। और बाबा को तो इस मोह माया का लोभ भी नहीं है, तो वो जो पैसा है उसको सही जगह पर लगा रहे हैं बाबा। और यही उद्देश्य एक जाता है, संकेत जाता है सबको, कि जो भी कथावाचक हैं उनको अपना जीवन इसी तरीके से जीना चाहिए कि किसी गरीब के काम आना चाहिए। अच्छा, बाकी कथावाचक और बागेश्वर गुरुजी में कुछ अंतर आपको नज़र आता है जब भी ये कथा करते हैं, या इनका जो लोगों के लिए व्यवहार रहता है, कुछ अंतर नज़र आता है? अंतर तो बहुत है। देखिए जो ये है ना, अभी जो अभी दीदी बता रही थी कि भाई इनका जो व्यवहार है ये सब है, ये एक वानर रूप में है। वानर रूप मतलब इनके अंदर समाया हुआ है। वानर की जो आदतें होती है वो सब कुछ देखी हमने, वो इस तरीके से बाल खुजालना, ये सब चीज़ें करना। क्योंकि मेरे को भी 27 साल हो गए यहाँ पर रामलीला करते हुए, तो मैं भी विभीषण वगैरह का रोल करता हूँ और ये सब चीज़ें। तो मेरे को रामायण के बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो मेरे को लगता है कि भाई उनके अंदर साक्षात हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो नेचुरल होता है लोगों के पास, जैसे जैसे आपने मुझे एक्सप्रेशन बताया इस प्रकार से करना, ताली बजाना, और कुछ लोग दिखावा भी करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके पास अनुभव है, जैसा कि आपने बताया आप रामलीला में काम करते हैं, बहुत टाइम से कार्यरत हैं, तो आपको बागेश्वर गुरुजी को देखकर क्या लगता है, क्या फील होता है, क्या कर रहे हैं वो? देखिए वो जो जिस ट्रैक पे चल रहे हैं ना, जिस लाइन पे चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, और कुछ दिखावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी दिखावा नहीं है। वो जो सत्य सनातन धर्म को एक करना चाह रहे हैं ना, हमारे लिए तो आने वाला जो समय है ना बहुत अच्छा होने वाला है। वो जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना वो सब कुछ बहुत सुरक्षित होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ देखा है। अभी कश्मीर फाइल बनी थी, उसमें भी सब कुछ देखा है, और बहुत कुछ देखते हुए आए हैं। तो उन चीज़ों से हमको अभी दूर किया जा रहा है, और ये सब चीज़ों को, एक सनातन को एक किया जा रहा है। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा है, और मैं तो कहता हूँ सब सनातनियों को एक होना चाहिए। क्या बाबा का प्रभाव युवाओं पे ज़्यादा पड़ रहा है, कि उनकी बातों को लोग ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, मान रहे हैं बागेश्वर गुरुजी को? देखिए आपने अभी पूछा था दीदी से कि युवा लोग ज़्यादा जोड़ रहे हैं, उसका मेन कारण यही है कि सनातन एक हो, और लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं वो। और अब मेरे हिसाब से कि 80% लोग कट्टर हिंदू हैं, तो इसीलिए नवयुवा साथ में जुड़ रहे हैं। एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, कि बागेश्वर का गुरुजी कहते हैं ना कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। भारत घोषित हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, मंच से उन्होंने बोल दिया, लेकिन कहने से नहीं होगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इसके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं, कैसे उनका सहयोग कर सकते हैं, क्या करना होगा हमें और आप? देखिए हिंदू राष्ट्र तो घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू विश्व है। हमारा जो भूमंडल है पूरा हिंदू विश्व है, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही है। लेकिन हम लोग जो टुकड़ों में बटे हुए हैं ना, हम संस्थाओं में बटे हुए हैं, हम जात पात में बटे हुए हैं।
हिंदू को एक होना है, ना कोई संस्था, ना कुछ जात पात, कुछ नहीं। हिंदू केवल हिंदू है और कुछ नहीं। जिससे हम एकत्रित हो जाएंगे, वो जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन वो सपना पूरा हो जाएगा। और मैं भी ये अभी वो बात वही आ जाएगी राजनीति की, कि जिस लेह में मोदी जी चल रहे हैं, अमित शाह जी चल रहे हैं और योगी जी चल रहे हैं, तो हमारा भारत बहुत अच्छे हाथों में है और सुरक्षित है। हमको बहुत कुछ देकर जाएंगे ये तीनों। मैं तो कहता हूँ हर साल और हर बार कल बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और धन्यवाद, सीताराम। सीताराम।